सीरीज़ 45 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडीआईएनआर के ऊपर। और इस सीरीज़ में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो अपकमिंग क्वार्टर के लिए वो वैलिड रहेगा, जो लेवल्स हैं। तो इसमें मैं मंथली, वीकली और डेली तीनों का एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूँ इन तीनों इंडेक्स के ऊपर। और चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस सीरीज़ में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और कोई भी अगर क्वेरीज रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपना चार्ट। जैसा कि आप देख रहे हो कि निफ्टी अपना 15,752 के आसपास लास्ट डे का जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो बंद हुआ था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कि इसमें दो चार्ट आपको दिखाई देगा, एक बाएं में है, लेफ्ट एक राइट में है। इसमें एक पैटर्न इसमें मैंने ड्रॉ किया है, उसको काफ़ी लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो है ABCD पैटर्न। तो निफ्टी में एक ABCD पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो ये वाला आप देख रहे हो। ये इसी को आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा से बड़े या जूम करके मैंने रखा है। तो ये जो लेवल है ऊपर का, जहाँ से वो निफ्टी माइट बी रेजिस्टेंस ले चुका है ऐसा लग रहा है, वो है 17,000, सॉरी 15,000 850 या 15,900 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर एक अलग व्यू बनेगा। बट अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं दे पाता तो हम लोग बहुत जल्द निफ्टी को पहले 15,300 का जो लेवल है, जो उसने रिसेंटली सपोर्ट लिया था और एक दिन के लिए उसने 15,152 के आसपास का लो बनाया था, तो उस लेवल को, उसका जो पहला सपोर्ट है वो हम लोग मान के चलेंगे। अगर वो एक बार के लिए टूटता है तो इसका जो नीचे का जो घर है वो ओपन हो जाएगा। और इसका जो फाइनल टारगेट आप मान के चलो कि कोई भी रीज़न से अगर वो अपना जो रिसेंट लो है, जो है 15,150 के आसपास, उसको अगर ब्रेक करता है तो अपना फाइनल जो टारगेट है वो निफ्टी का, वो बन जाएगा लगभग 14,300 के आसपास। 14,300 से 350 के आसपास का इसका एज पर ABCD पैटर्न इसमें एक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। तो ये एक व्यू है, ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएट आने वाला है। ये व्यू में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 1 महीने का व्यू या 1.5 महीने का व्यू आप मान के चलो। यहाँ से निफ्टी को अगर ऊपर भी जाना है या नीचे भी आना है तो नीचे का जो मैक्सिमम लेवल है, इसमें बहुत सारे जगह पे हो सकता है वो सपोर्ट ले फिर बाउंस बैक करे। बट जो ओवरऑल सिनारियो रहेगा वो अगर 15,950 के ऊपर का अगर क्लोजिंग इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में इस वीक के अंदर अगर नहीं आता है तो आप मान के चलो कि नीचे की तरफ जो निफ्टी का जर्नी है वो फिर से एक बार स्टार्ट होने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि आप देख रहे हो ये ABCD पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, और जब भी ये फॉर्मेशन होता है मार्केट में तो वो देखा गया है 80 to 90% टाइम में कि वो अपना जो फाइनल टारगेट है उसको वो अचीव करता ही है। ऐसा नहीं है कि वो उस टारगेट के इसका जो फॉर्मेशन है और इसका जो एक्यूरेसी है बहुत हद तक सही है। तो ये एक फॉर्मेशन मेरे को समझ में आया है जो निफ्टी में क्रिएट हुआ है। और जो भी मेरे व्यूअर्स लास्ट अपना जो सीरीज 44 था उसको अगर देखे होंगे तो उसमें भी देखिएगा मैंने एक ABCD पैटर्न ड्रॉ किया था जो लगभग लगभग अपने टारगेट के आसपास आ चुका है। तो ये पैटर्न इसीलिए मैंने कहा बहुत स्ट्रांग है। इस पैटर्न के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको देखेंगे कि इसका जो एक्यूरेसी मैंने कहा कि 70 to 80% तक इसका एक्यूरेसी है। तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर 15,950 के ऊपर का क्लोजिंग इमीडिएट बेसिस पे इस वीक के अंदर अगर नहीं लगता तो बहुत हाई चांस है कि ये जो टारगेट मैंने आपको कहा ये बहुत जल्द हो सकता है, 1 महीना टाइम ले, बट इसके अंदर ये टारगेट अचीव होने का बहुत हाई चांसेस है। ये रहा पहला व्यू जो मेरा एक
व्यू बना वो। अब चलते हैं अपने निफ्टी के सेकेंड व्यू के ऊपर। एक पैटर्न बना है, इसको आप एक साइफर पैटर्न बोल सकते हो। इस पैटर्न में आपको दिखेगा इस स्लाइड में जो पहला वाला है ऊपर के साइड में, कि यहाँ पे इसने एक फॉर्मेशन बनाया है और वो धीरे धीरे ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो भी बना हुआ है 15,917 का। ये पहला इसका जो आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस को अगर इसने पार कर लिया, जैसे कि मैं लास्ट स्लाइड में भी जब मैं दिखा रहा था आपको तो मैंने क्लियर किया था कि 15,950 के ऊपर का जोन अगर आता है तो इसका व्यू चेंज होगा। तो वो व्यू के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे कि आप नीचे के स्लाइड में देखोगे, ये थोड़ा मैंने जूम करके रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो उसका 15,950 के ऊपर का जो नेक्स्ट उसका जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 16,070 के आसपास का। तो 16,070 से लेके 80 ये एक रेंज है। इसको अगर निफ्टी ने पार कर लिया तो फिर इसका जो नेक्स्ट अपवर्ड मूव है वो स्टार्ट होगा। उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, वो रहेगा 16,303 का। और वो अगर उसने पार कर लिया कंफर्टेबली तो फिर नेक्स्ट हडल जो है वो है 16,950 के आसपास का। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर निफ्टी 16,090 या 70 के आसपास का जो रेंज है, जो ट्रेंड लाइन उसका जो आ रहा है, आप जो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इसको अगर उसने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर लिया या वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाता है तो उसका जो नेक्स्ट हर्डल है वो है 16,303। और वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्रॉस हो गया तो सेम उसका टारगेट बनेगा 16,945 से 50 के आसपास का। और जो फाइनल अपना जो ये आप देख रहे हो जो इसका डी फॉर्मेशन हुआ है उसके आसपास का जो फाइनल टारगेट आ रहा है वो है आपका 17,493 का। तो ये एक व्यू है। और पहला जो मैंने आपको एक व्यू ए में बताया था वो दोनों में ही आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा रेंज है। तो इस बार निफ्टी का जो मूव होगा या इस पे जो भी ट्रेड आप बनाओगे उसमें हाई चांसेस है कि आपको 700-800 पॉइंट का एक मिनिमम साइड का मूव आपको आइदर साइड, या तो ऊपर के साइड या तो नीचे के साइड, आपको मिलना ही है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपको जो आपका प्रॉफिट है या आप जो पॉइंट देख रहे हो निफ्टी में वो लगभग आपके पास 700 से 800 900 पॉइंट का आपको मिनिमम रेंज मिलना चाहिए मेरे हिसाब से 1 से 1.5 महीने के अंदर। और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेगा। और निफ्टी बहुत क्विक इस फेज़ में मूव करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो डी वाला जो फेज़ है या जो ए बी सी डी के बाद जो पैटर्न बनने का जो लास्ट लेग होता है वो बहुत जल्दी या बहुत क्या बोलूँ फास्ट मूव होता है। और उसमें बहुत समय क्या होता है कि या तो शॉर्ट कवरिंग या तो नया शॉर्ट बिल्डअप ऐसा कुछ क्रिएशन होने के कारण लोग अपना पोजीशन संभाल नहीं पाते, सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। उनको लगता है कि उम्मीद पे है कि वो गिर जाएगा, या अगर उनका लॉन्ग है तो उनको लगता है बढ़ जाएगा। तो ये एक सिनारियो है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सिनारियो ए और सिनारियो बी दोनों का ही जो मेन पॉइंट है वो है निफ्टी का 15,950 के आसपास का अगर क्लोजिंग आता है। अगर नहीं आता तो सिनारियो ए एक्टिव हो जाएगा। और अगर कोई कारण से 15,950 के ऊपर का क्लोजिंग आता है तो फिर सिनारियो बी एक्टिव हो जाएगा। तो आप अपना पोजीशन जो भी है निफ्टी में उसके हिसाब से आप इसमें बिल्डअप कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि किस जगह पे किस तरीके से। और मैं अपने जो भी आपको अपडेट मेरे एंड से रहेगा वो मैं चैनल में ज़रूर देता रहूँगा, जिस जिस जगह पे इसका क्लोजिंग चेंज होता रहेगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके पास लेवल्स और आपको क्लैरिटी रहे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या यूएसडी में क्या हो सकता है रिसेंट टाइम में। तो उसके लिए इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए बना के रख रहा हूँ कि आपको भी अगर फिर से जाके देखना पड़े तो आप रिपीट देख लो, लेवल सब एक बार चेक कर लो, क्योंकि जो आप नोट डाउन करके रखते हो उसमें भी आपको फ़ायदा है। तो ये रहा निफ्टी का एज पर चार्ट एनालिसिस। अब जो
ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है वो आपके सामने खुल चुका है। इसमें कि आप जैसे कि देख रहे हो कि 16,550 में सबसे ज़्यादा लगभग 4.5 मिलियन आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी। और अगर आप पुट की तरफ देखोगे तो 15,550 के आसपास एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। वो भी लगभग 3.5 के आसपास का 3.5 मिलियन के आसपास का आपका हुआ ही है। और उसके नीचे में 15,000 के आसपास का एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये स्लाइड से भी आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ऊपर के साइड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है अगर आप देखोगे तो वो है, पहला तो आपको ये दिखेगा 15,800 के आसपास एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। बट सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 16,550 में। तो आपको उस लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इस वीक में देखने को मिलेगा। उसके पहले के हडल्स हैं जैसे कि मैंने कहा कि ऑलरेडी 15,950 के आसपास आपको एक हडल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 जो बार आपको दिख रही है लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप है। और पुट के साइड में भी आपको सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो भी बहुत करीब करीब है 16,550, 15,550, 15,300, 350 में और 15,700 के आसपास में भी आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा होगा। ये रहा 7 जुलाई का जो एक्सपायरी है उसका ओपन इंटरेस्ट। अब चलते है 28 जुलाई को, उसका ओपन इंटरेस्ट का क्या कंडीशन है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा पुट के साइड में जो पहला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 15,000 के लेवल पे है जो लगभग 3 मिलियन के आसपास का आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और कॉल के साइड में अगर आप देखोगे तो लगभग जो 17,000 का जो कॉल है वो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लगभग 1.8 मिलियन के आसपास होगा। और जैसा कि उसके बाद का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 16,550 और उसके सामने वाला है 16,000 में। तो ये रहा एज पर ओआई जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया, उसी लेवल के आसपास ओआई में भी आप देख रहे हो कि सेम लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यहाँ पे और एक खास बात है जो मैंने 14,300 के आसपास का जो लेवल कहा था एज पर चार्ट एबीसीडी पैटर्न व्यू ए के हिसाब से, आप देखो वहाँ तक लगभग इसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है पुट का। और कॉल का भी देखो आप जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 17,000 के आसपास का लेवल है। तो जैसे कि मैंने कहा था इस मंथ भी आपको अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और एज पर ओआई भी एक बड़ा रेंज इसमें डिनोट हो रहा है 17,000 से लेकर 14,000 तक में। ये जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है तो लगभग आप मान के चलो 3,000 पॉइंट का एक गैप में पोजीशन अभी से बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। तो ये मंथ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हो तो उसमें आपको लंबा जो चाल है वो देखने को मिल सकता है, बोथ साइड, नीचे के साइड में भी और ऊपर के साइड में भी, क्योंकि हम लोग एकदम मिडिल जोन में खड़े हैं। यहाँ से अगर अपर के साइड में देखोगे तो लगभग 1,000 पॉइंट का आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। और सेम अगर यहाँ से वो स्लाइड करे तो नीचे में 1,500 के आसपास का पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, इसमें भी हम लोग एक बार व्यू थोड़ा देख लें। देखिए निफ्टी जो ऑलरेडी लास्ट 3 वीक से अपना जो सपोर्ट एरिया था वो है 15,900 के आसपास का जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे चार्ट में कि इसने अभी सिर्फ फिबोनाची का 23% को ही ब्रीच किया है। इसके बाद वाला जो सपोर्ट है वीकली में वो है आपका लगभग, जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 14,302 के आसपास। इसी चार्ट में और थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा कि वीकली में, लेकिन निफ्टी अभी भी वीक है। ये तब तक थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा जब तक ये 15,950 के ऊपर नहीं जाता। तो 15,950 इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग आता है तो फॉर शॉर्ट टर्म या डेली चार्ट में आप इसमें एक बुलिश ट्रेंड देख सकते हो। बट अगर ये इस वीक 15,950 के ऊपर नहीं आ पाया तो ये फिर से नीचे स्लाइड करेगा। और पहला जो इसका वीकली सपोर्ट है
या वीकली आप बोल सकते हो फिबोनाची का जो 38% रिट्रेसमेंट लेवल है वो है लगभग 14,302 के आसपास। अगर उसको कोई कारण से अगर इस मंथ या इस वीक या कमिंग वीक्स में अगर ब्रीच हो जाता है तो जो 50% वाला सपोर्ट लेवल है वो है लगभग काफ़ी नीचे, वो 13,005 के आसपास का सपोर्ट में वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अभी 13,000 आने वाला है, बट ये लेवल्स है जो आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आपका जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए कि निफ्टी नीचे कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, ऊपर में कहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँच सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो, या पहले आप स्टॉप लॉस लगा के बुक कर ले सकते हो अपने हेवी लॉस को। तो इसलिए मैंने आपको निफ्टी का अभी वीकली एनालिसिस थोड़ा सा दिखाया कि निफ्टी में अभी भी वीकली में वीकनेस है। अब चलते हैं, क्लोजिंग आया था वो उसके 23% जो फीवो लेवल है उसके नीचे का आया हुआ है। तो मंथली में भी आप क्लियर साइन देख सकते हो कि वीकनेस है। वीकली में भी आपको वीकनेस दिख रहा है। सिर्फ डेली में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको नज़र आएगा, बट वो भी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। तो ये तीनों जो आप फ्रेम देख रहे हो, डेली, मंथली और वीकली, इस तीनों में मैक्सिमम जो हिंट्स हमें मिल रहा है, जो चार्ट हमें हिंट्स दे रहा है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, या उसका जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो नीचे के साइड में थोड़ा ज़्यादा है रैदर देन ऊपर के साइड में। वो कमिंग डेज बताएगा कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को पार कर सकता है कि नहीं। अगर 950 के ऊपर का क्लोजिंग आता है तो एज पर जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया उस हिसाब से मार्केट चल सकता है, या हो सकता है फिर से वो अपने इस लेवल को ब्रेक कर दे। जितने बार वो 950 के नीचे ट्रेड करेगा उतना बार आपका नीचे का जो लेवल्स मैंने बताया वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे, और अगर वो फिर 950 के ऊपर आता है तो ऊपर के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट काउंटर था लास्ट वीक का। देखिए, बैंक निफ्टी का लास्ट वीक का क्लोजिंग था 33,540 के आसपास का। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अपना क्या व्यू बन हो चुका है। और बैंक निफ्टी का जो ये चार्ट है, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा, इसमें भी आपको दिखेगा कि क्लियर ऊपर की तरफ बहुत सारे रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो फिर अपना जो फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी का खड़ा होगा एज पर साइफर। जो मेरा व्यू वन है उसमें एज पर साइफर मुझे लगता है कि इसका जो फाइनल टारगेट है वो 37,900 के आसपास का बनता है। जो अभी के हिसाब से आपको देख के लग सकता है कि, या अभी के हिसाब से देख के आपको ये व्यू लग सकता है कि ये नहीं जा सकता, बट ये मार्केट है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि निफ्टी बैंक निफ्टी 20% करेक्शन ले सकता है ऊपर से, जो कि आज का ग्राउंड रियलिटी है। अब जो इस एनालिसिस है इसके अंदर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या रहेगा लेवल्स। तो इसका जो पहला अभी रेजिस्टेंस लेवल है आपका बैंक निफ्टी का, उसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो 33,700 के आसपास का एक पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर का अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो जो ट्रेंड लाइन, आपको ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा आपका, वो आपका लगभग आता है 36,796 के आसपास। तो वो लेवल अगर कोई भी रीज़न से क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपको ऊपर में जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो वहाँ तक आपको जाने का जगह मिलेगा। रीज़न क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस एक एक वो पार करता रहे हर वीक में, तो पहला जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 35,600 के आसपास। अगर 35,600 35,700 के आसपास का रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो उसका जो नेक्स्ट मेन हर्डल है वो आएगा 36,918 के आसपास। ये मेजर रेजिस्टेंस है। ये क्लियर होने के बाद आप मान के चलो कि ऊपर के साइड में आपका घर ओपन होगा, और वो फाइनली अपना जो फाइनल टारगेट, जैसा कि मैंने कहा एज पर साइफर, वो उसका पहला जो टारगेट बनेगा वो होगा 37,300 के आसपास से लेके 37,900 के आसपास। तो
ये रहा व्यू वन। अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाता है तो मैक्सिमम जो लेवल है वो आपका आ रहा है 37,900 के आसपास का लेवल। और ये व्यू अगर कॉन्ट्रा व्यू अगर लेते तो बैंक निफ्टी है उसमें एक एबीसीडी पैटर्न फॉर्मेट आप बोल सकते हो ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है, और वो काफ़ी हद तक अपने जो ऊपर के लेवल है सी लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। तभी इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 32,613 का। ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं होता है उसके नीचे का, वीकली हो या डेली हो, तब तक निफ्टी बुलिश पैटर्न में रहना चाहिए। बट आप देख रहे हो जैसा कि इस चार्ट में भी ऊपर में इसका काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस को इसने माना और वो अगर ऊपर से नीचे आता है तो पहला जो सपोर्ट बनेगा वो है 32,600 का। अगर 32,600 टूटता है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है 31,970 का। और ये दोनों सपोर्ट अगर टूट जाता है तो फाइनली जो उसका एबीसीडी पैटर्न जो कंप्लीट होगा उसका टारगेट है 30,305 के आसपास। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। जो पहला सपोर्ट है वो है 32,651 का। नेक्स्ट सपोर्ट है बहुत करीब 31,970, और ये दोनों अगर ब्रीच होता है तो आप मान के चलो जो इसका एबीसीडी पैटर्न वो कंप्लीट होगा 30,300 के आसपास। और ऊपर के साइड में आप अगर एक बार रेजिस्टेंस को भी देखना चाहते हो तो वो है 34,491, उसके बाद 35,796, और फाइनल 36,918। ये तीन इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। और नीचे के साइड में जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम नीचे के साइड में जो डीप हो सकता है वो यहाँ से 30,300 के आसपास का एक डीप बन सकता है एबीसीडी पैटर्न कंप्लीट होने के लिए। और अगर यहाँ से ऊपर के स्लाइड में जाता है तो व्यू वन एक्टिव होगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम लोग मंथली है और इस दोनों को भी एक बार एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपके सामने वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन हो चुका है। यहाँ पे भी आप देखो ये जो ब्लैक कलर की आप लाइन देख रहे हो जो है 32,613, इससे इसने पहला जो इसका जो आज से 2020 में फरवरी के आसपास का जो रेजिस्टेंस बना था जहाँ से मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन लिया था, वो अब इसका एक सपोर्ट बन चुका है। आप देख सकते हो अप्रैल के आसपास मई महीने के आसपास एक बैंक निफ्टी ने लो बनाया था, वहीं सपोर्ट से उसने घूमा था। फिर रिसेंटली अभी इसने सपोर्ट के आसपास से घूमा है, अब ये थर्ड बार ये सपोर्ट लेने के लिए आया हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो वीकली में आप देख सकते हो जो उसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 28,972 के आसपास का। आप नोट डाउन करके रख सकते हो। और अगर ये लेवल टूटा तो आप देख सकते हो जो उसका एज पर फिबोनाची जो 61% लेवल है वो है 26,000 के आसपास का। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि 32,600 के नीचे का कोई भी क्लोजिंग वीकली मंथली या डेली अगर होता है बैंक निफ्टी में तो इसके नीचे का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। और उसका पहला जो सपोर्ट बनता है 50% एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से वो बनता है आपका 28,972 का। और उसके नीचे ही अगर क्लोजिंग फिर से लगता है तो जो 61% जो गोल्डन रेशियो है वो आपका बनता है 25,928 के आसपास का। तो आप मोटा मोटा 26,000 मान के चलो। तो ये रहा वीकली। वीकली में फिलहाल तक इसमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। और ऊपर के साइड में आप अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो वो है 35,761 का। तो वीकली में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 35,700 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस पार होता है फिर 36,796 के आसपास का। तो वीकली में क्लियर है कि उसका अभी भी सपोर्ट के ऊपर है। तो आप वीकली में जैसे निफ्टी वीकली में वीक है बट बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ खड़ा है। अब चलते हैं मंथली चार्ट में। फिर देख पा रहे हो मंथली चार्ट में भी बैंक निफ्टी उसका अपने 23% का जो रेजिस्टेंस है उसको उसने अभी तक माना है। बट उसने
38% का जो फीवो सपोर्ट लेवल है उसको भी उसने माना है। उसके नीचे का क्लोजिंग अभी तक लगा नहीं है। लास्ट 4 वीक में उसने 3 बार वहाँ से सपोर्ट लिया है और एक बार आप रेजिस्टेंस मान सकते हो जो 23% वाला है उसको माना है। तो अभी फ़िलहाल मंथली में भी आप देख रहे हो कि जब तक 32,600 ब्रीच नहीं होता तब तक हम लोग मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अगर इसके नीचे का क्लोजिंग आता है तो आप मंथली में भी देख सकते हो सेम फिगर्स है। जो उसका लोअर लेवल जो 50% या 61% फीवो लेवल है वो 26,000 के आसपास मंथली में भी सेम लेवल्स आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 32,600। इसके स्टॉप लॉस में आप बैंक निफ्टी में बाई पोजीशन बना सकते हो और इसके नीचे में जैसे ही क्लोजिंग लगे तो आप इसके स्टॉप लॉस पे आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। दोनों ही साइड में आपको एक बड़ा मूव मिलने का बहुत हाई चांसेस है। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट होगा। अगर वो आजकल में उसके नीचे के क्लोजिंग देता है तो आप उस तरीके से अपना पोजीशन बनाओ। बट ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ 32,600 का लेवल डिसाइसिव एक जोन है जहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी में एक आपको अच्छा खासा अप मूव या अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वीकली में वो लगभग 32,800 के जो पुट है उसके ऊपर हुआ है। और आप अगर उसके ऊपर का कॉल देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 33,800 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लगभग 1.5 मिलियन का कॉल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और पुट के हिसाब से आप अगर देखोगे तो 2 मिलियन के आसपास का आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 7 जुलाई वाले एक्सपायरी में। तो ये रहा वीकली एक्सपायरी। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अभी तक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है उस हिसाब से। फिर भी मोटे मोटे तरीके से नीचे में जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो लगभग 30,000 के पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और ऊपर के साइड में 36,300 के आसपास का जो आपका कॉल है उसमें आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और बहुत ज़्यादा इसमें ओपन इंटरेस्ट अभी भी बिल्डअप नहीं हुआ है। एज पर जस्ट एक ही ट्रेडिंग सेशन हम लोगों ने अभी तक स्पेंड किया है। तो इसमें बहुत सा डेटा अभी बिल्डअप होना बाकी है वाई के साइड में। अभी तक जस्ट एक ही ट्रेडिंग सेशन हम लोग यूज़ किए हैं इस मंथ जुलाई मंथ में। तो चलते हैं यूएसडी आईएनआर का जो क्लोजिंग है लास्ट वो है 78.91 का। और इस सीरीज में या मैंने अपने चैनल में भी बहुत बार कहा था कि एक अच्छा खासा मूव आ सकता है यूएसडी आईएनआर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी आया है इसके अंदर बहुत अच्छा खासा मूव। और अभी भी इसमें जो मूव है वो वाइड मूव ही होना है इसमें। अब क्योंकि बहुत दिनों से ये कॉन्सोलिडेटेड कर रहा था एक ही जगह पे तो अब इसने ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा कि नहीं वो देखते हैं अपने नेक्स्ट का। और यूएसडी आईएनआर का जो मंथली जो रेजिस्टेंस है वो आपको एकदम रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है वो एकदम क्लियर है। वो है 80.72 का जो पहला रेजिस्टेंस है। और अभी इसने क्लोजिंग दिया है लगभग आप मान के चलो 79 का। तो 1 रुपया 70-80 पैसा का मूव इस महीना अपसाइड में कभी भी आपको मिल सकता है क्योंकि वो मंथली चार्ट में डिनोट कर रहा है। और मंथली चार्ट में जो उसका सपोर्ट है वो है 77.14 का। और क्लोजिंग हुआ है आपको ही पता है 79 के एकदम आसपास। तो नीचे के साइड में भी आपको लगभग 1 रुपया 80 पैसे के जैसे का मूव और ऊपर के साइड में भी लगभग 1 रुपया 70-80 पैसे का जैसा मूव। तो मैंने जैसे कहा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर इस वीक में या इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें अच्छा खासा बड़ा मूव हो सकता है। और मैं अभी वीडियो उसी समय बनाता हूँ जब मेरे को एक बड़ा मूव या बड़ा कुछ इसके अंदर हलचल होने वाला है ऐसा लगता है तो मैं वो व्यू अपना रखता हूँ आपके सामने। तो इस सीरीज़ में मैं फिर से कह रहा हूँ जो भी मैं
लेवल्स आपको बता रहा हूँ, आप उसको काइंडली नोट डाउन करके रखो, जो आपके फर्दर ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। ये लेवल्स काम करते हैं और आप लोग जो रेगुलर अपने व्यूअर हैं उनको पता है कि ये लेवल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं आपके टारगेट या आपके स्टॉप लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। तो मंथली चार्ट में आपको क्लियर व्यू है कि ऊपर के साइड में थोड़ा सा और जगह, जो थोड़ा सा इन द सेंस 1 रुपया 70-80 पैसा का अभी भी मूव बाकी है, और नीचे के साइड में भी 1 से 1.5 रुपये का एक मूव है जो सपोर्ट का मूव है। तो अब चलते हैं, वीकली में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फिबोनाची का जो एक्सटेंशन है 127% का जो एक्सटेंशन है वो है 79.07, एकदम उसी का हाई निफ्टी ने लास्ट वीक बनाया था, सॉरी यूएसडी आईएनआर ने लास्ट वीक बनाया था, और अभी फिलहाल ये एकदम रेजिस्टेंस में खड़ा है। ये रेजिस्टेंस क्लियर होने के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वीकली में वो बनेगा 80.51 का। जो आप नेक्स्ट फीबो लेवल जो देख रहे हो वो है 80.51 का। जो आप रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो वो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर वो क्लियर होता है तो फिर उसका जो नेक्स्ट मेजर 101.61% का जो फीबो लेवल है वो है 82.03। बट उसके लिए उसको दो रेजिस्टेंस पार करना होगा, एक है 80.29 का और उसके बाद का जो आप रेड लाइन देख रहे हो वो है 80.51 का। तो इस वीकली चार्ट में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ज़्यादा चांसेस जो रेजिस्टेंस लेने का है वो अभी भी बहुत ऊपर है। तो वहाँ पे आपको फिर से एक से एक 1.5 का आपको जो गैप है ऊपर का वो आपको देखने को मिल सकता है। और नीचे का जो सपोर्ट है वो है अच्छा खासा नीचे, वो है 77.00 का वीकली में भी और मंथली में भी। तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है तो भी आपको नीचे में लगभग 1 रुपया 80-90 पैसा का मूव देखने को मिल सकता है। तो वीकली में भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि क्या व्यू है। पैटर्न इसके अंदर क्रिएट हुआ था जिसका टारगेट था 78.91 जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब देखना है कि ये अपना जो एक ट्रेंड लाइन है उस सपोर्ट के नीचे जितना जल्दी आ पाएगा उतना हम लोग फिर इसमें क्लियर व्यू बना पाएंगे। अभी जो डेली चार्ट है वो बुलिश साइन में खड़ा है और इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। ऊपर में जो इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा डेली में वो है 79.24 का। 79.24 क्रॉस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है आपका 80.57 का। और नीचे के साइड में आप अगर देखते हो तो इसका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 78.60 का, और वो टूटने के बाद उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 78। तो डेली में भी, वीकली में भी और मंथली में भी एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट आने का आपको इसके अंदर भी जगह दिख रहा है। जो ये जो दो रेड लाइन है इसका जो गैप है ये गैप भी बहुत बड़ा है, अच्छा खासा इसमें 1 से 2 रुपया का मूवमेंट आपको मिलने का हाई चांसेस है। और जो यूएसडीआईएनआर फिलहाल तक डेली चार्ट में बहुत ही बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। अब चलते हैं हाँ, आपको जो पहला ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो देखिए 79.27 का है। अगर उसको एक्सटेंशन को आप अगर देखते हैं, अगर वो क्रॉस होता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 80.56 का। और नीचे के साइड में आप देख रहे हो जो सपोर्ट है वो है 78.57 का और उसके नेक्स्ट सपोर्ट है 78 का। तो यहाँ पे भी काफ़ी मूवमेंट और हलचल होने वाला है इस वीक या नेक्स्ट वीक के या कमिंग वीक में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, और वो भी 8 जुलाई वाला जो सबसे पहला वीकली एक्सपायरी है यूएसडीआईएनआर का। यहाँ पे आप देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 79 में जो पुट है वो 3 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और उसके नीचे 78.50 वाले में 2,22,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है।
और ऊपर के साइड में अगर हम लोग कॉल देखते हैं तो 79 में लगभग 2,70,000 और 79.25 में 2,26,000। तो एज पर वाई आपको दिख रहा होगा कि बहुत करीब करीब जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो कॉल में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और पुट में जो है वो 79 के बाद सीधा 78.50 के आसपास का उसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो इस वीक का जो रेंज बनेगा वो बनेगा 79.25 से लेके 78.50 के आसपास। अब देखते हैं अपना मंथली में क्या। जुलाई वाला जो एक्सपायरी है उसके अंदर हम लोग को क्लियर व्यू जो नज़र आ रहा है वो है 79 के जो कॉल है उसके अंदर लगभग 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस वो है 79.50 में, उसमें 2,56,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और 80 का जो कॉल है उसमें 3,25,000। तो 80 का जो कॉल है उसमें आपको 3,25,000 का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है जो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो मंथली में ऊपर के साइड में 80 का, और अगर आप पुट के साइड में एनालिसिस करेंगे तो आपको जो पहला मेजर सपोर्ट बनेगा वो है 78 का, जिसमें 2.5 लैक्स का आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा होगा, और उसके ऊपर में जो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 78.50 में। तो और इसके थर्ड जो आप ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो वो बिल्डअप है 77.50, और 77 में लगभग एक ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 1,50,000 के आसपास। तो रेंज आपको समझ में आया, 77 से लेके 80 तक का रेंज USD/INR में मंथली में भी ओआई में क्लियर आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, जो हम लोगों का चार्ट में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसी का रिफ्लेक्शन मोर और लेस आपको ओआई में भी नज़र आ रहा होगा। तो ये दोनों जो एनालिसिस है एज पर ओआई, एज पर मंथली, एज पर वीकली, को इस जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में कमिंग 1 to 2 मंथ्स के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट मिलना है निफ्टी, बैंक निफ्टी और USD/INR में। तो ये सीरीज़ मैं यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे।